हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट टाइप यानी कि नेक्स्ट पार्ट की ओर शुरुआत करते हैं। और आज कौन सा पार्ट सीखेंगे वो आप लोग देखिएगा। आप लोग देख लिए होंगे कि आज पार्ट नंबर कौन सा है। तो आज कुछ अच्छे अच्छे सवालों को बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और कैसे सवाल हैं सो हम लोग देखते हैं अभी। तो चला ज़्यादा देर किए बिना हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ज़रा सवाल को पढ़िएगा। सवाल में क्या दिख रहा होगा टाइप नंबर 6 में कि 55 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। चला दोस्तों, तो आप लोग सवाल को पढ़ लिए होंगे। तो सवाल में क्या चीज़ पूछा गया है आपको समझ में आ गया। चला तो दोस्तों देखिएगा। अच्छा, जरा इसको बनाने से पहले कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं कि आखिर अच्छा इसका मीनिंग होता क्या है। तो जरा आप सोचेंगे कि बताओ, आपको बोला जा रहा है कि कोई वस्तु जो है, चलो सवाल को छोड़ते हैं, पहले कुछ सीख लेते हैं उसका बेसिक। मान लेते हैं कोई बोला है कि यदि हमने 20 तो सामान बेचा, 20 वस्तु हमने बेचा, तो हमें 4 वस्तुओं का क्रयमूल्य इतना बराबर लाभ हो गया। यानी कि 20 वो बेचा तो बोला जा रहा है 20 में से हमको 4 तो लाभ हो गया। तो क्या आप खुद से सोच के नहीं बता पाएंगे कि अच्छा वो जो है आखिर उसके पास जो है 16 का चीज था, 16 का रुपया उन्होंने लगा रखा था, 4 का एक्स्ट्रा इसको मिल गया। इसलिए क्या बोल पा रहे हो कि देखो इतना बेचने पर 4 वस्तुओं के बराबर लाभ हो गया। तो सवाल में यहाँ इसमें भी सेम ही दे रखा है। तो चला देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो 55 वस्तुओं को बेचने पर कितना वस्तु बेचा जा रहा है, 55 वस्तु। जितना बेचते उसको एसपी बोला जाता है। 55 वस्तुओं को बेचने पर क्या होता है कि उसको 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य का इतना लाभ होता है। 55 बेचा, कितना लाभ हो उसको 11। तो जरा सोच के बताएंगे ये जो है सीपी से ही बढ़ के इतना हुआ होगा। तो जरा सोच के बताएंगे। मान लेते प्रत्येक वस्तु का जो था प्राइस था 1-1 रुपया ही था। तो बताओ 55 वस्तु को बेच लिया तो 55 रुपया का, लेकिन बोलते हैं वो तो कि जब 55 रुपया आ गया तो 11 वस्तु का क्रय मूल्य इतना बराबर क्या उसको लाभ हो गया। तो जरा सोच के बताएंगे यार कितना था कि वो बढ़ के 55 हो गया। तो जरा सोच के बताइए सीपी कितना था। तो यहाँ पर इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, क्या 44 बचेगा आपका। तो जी बिल्कुल 44 बचेगा। यानी कि 44 का था तभी तो उसको 11 प्रॉफिट हुआ है। तभी तो यहाँ पर क्या 44 और 11 55 हो पाया है। तो यहाँ पर क्या आप बता पाएंगे कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आप क्या बोलेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। लेकिन आपको बोला गया है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो लॉस नहीं निकाल गया। यहाँ पर 11 प्रॉफिट हुआ है तो 11 लिख लीजिएगा। बट जरा सोच के बताएंगे ये जो 11 कहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है तो 44 लिख लीजिएगा। इसके बाद परसेंट में जाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 11 चौके 44 और यहाँ पर 25 चौके 100। तो यहाँ पर कितना गया आपका 25% आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि इसमें आपको समझ में नहीं आया तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चला दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर पढ़ेंगे आप लोग। 75 वस्तु बेचने पर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो सवाल में क्या बोल रखा कि 75 वस्तुओं को बेचने पर कितना वस्तु बेचा जा रहा है इसमें कि 75 वस्तु को बेचने पर। तो ये आपका सेल हो गया। 75 वस्तु खुद से मान लेते एक वस्तु 1 रुपया का, तो यहाँ पर 75 वस्तु 75 रुपया का। जब 75 वस्तु को बेचने पर उसको कितना का लाभ हो जाता है, 15 रुपया का लाभ हो जाता है। तो जरा सोच के बताएंगे 75 वस्तु को बेचने पर 15 रुपया का लाभ होता है तो प्लस होगा। तो जरा सोच के बताएंगे यहाँ पर क्या सीपी में 15 प्लस हुआ होगा तभी तो 75 आया है। यानी कि सीपी कितना रहा होगा। तो यहाँ पर जितना में बेचा है
फिर जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको हटा देंगे तो फिर से सीपी आपका आ जाएगा। जी बिल्कुल सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर 75 में 15 घटाएंगे, यहाँ पर 5 में 5 70, 70 में 10 आपका 60 आ जाएगा। तो चलो आपका सीपी कितना था 60। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 60 था, 60 का तो 75 में बेच दिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हम परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 15, कहाँ पर 60 में। परसेंट के लिए पूछा गया है 100 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर 15 चौके 60 होता है और यहाँ पर इसको काटेंगे 25 हो जाएगा। आपका कितना आंसर आ गया 25% आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आप नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल को आप पढ़ेंगे जरा स्क्रीन में। और ऐसे सवाल पे आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। जरा सवाल को पढ़िएगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो क्या बोला जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी होता है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी होता है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको सवाल में दे रखा है, ये हमने खुद से नहीं करा, सवाल में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर बोला गया है लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकालेगा और हानि हुआ है तो हानि परसेंट। तो कभी भी इस प्रकार से आपको दिखता है तो क्या करते हैं, हमेशा जब भी आपको बराबर की ए साइड और बराबर की उस साइड इस प्रकार से दिखे तो सेम चीज सेम साइड कर लीजिएगा। तो बताएंगे यहाँ पर अंक है, ये वाले देखो ये दोनों एक किस्म का है, तो बता एक किस्म वाले को एक साइड कर लीजिएगा। तो जरा आपको बताए थे कल, आप देखे होंगे वो वीडियो में कि बताओ एक किस्म वाले चीज़ों को बता ये दोनों आपस में क्या गुना में है, जी बिल्कुल गुना में है। तो सीपी लिख लीजिएगा, यहाँ पर सीपी है, बताएंगे गुना में है, बराबर की साइड आता है तो कहाँ पर चला जाता है, वो क्या भागा में चला जाता है, जी बिल्कुल भागा में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या आप सी पे बटे एस पे ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ क्या बचा 30 बचा आपका, इसके बाद बटे यहाँ पर 25 है और बराबर की ए साइड चला जाएगा, या गुना में है तो ए साइड चला जाएगा तो कहाँ पर आएगा आपका भागा में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो सामने में दिख रहा है उसी का ही मान दे रखा है सीपी 30, यानी कि 30 में खरीदा था और बेचा कितना 25 में। तो क्या यहाँ पर आपको फायदा दिख रहा है नुकसान, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर नुकसान दिख रहा है। कितना नुकसान, तो यहाँ पर देखेंगे 30 का चीज जो है 30 में खरीद के लाया 25 में सेल कर दिया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं -5 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आप निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लॉस परसेंट इसमें निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है ना कि प्रॉफिट हुआ है। तो कितना लॉस हुआ है आपका 5 लॉस हुआ है। कहाँ पर लॉस हुआ है 30 से लॉस हुआ है, ना कि 25 में। 25 में नहीं कर दीजिएगा, परसेंट में पूछा गया, परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर काट लीजिएगा, 5 छक 30 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर कितना बचा 50 बचा आपका, 50 दूना 100 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर फाइनल कितना बचा आपका 50/3। क्या इसको कर पाएंगे, क्या इसको 16 या 48 हो जाएगा। बचा कितना 2 बचा, तो 2 सही 3%। ये वाला आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते बातें समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते यहाँ से नेक्स्ट की ओर। चलो दोस्तों आप सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और ये है आपका टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का सवाल जो है आप लोग पढ़िएगा कि क्या लिख रखा है कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 12 से 1/2% के लाभ पर बेचता है, उससे पहले से 10% सस्ती खरीदता है और उस पर 20% लाभ कमाता है, तो उसे पहले से 90 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। जरा सोचेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया कि कोई वस्तु है और वो वस्तु जो है 12 से ही 1/2% के लाभ पर बेचता है। कोई वस्तु है, क्या आपको पता है, कभी भी आपको पता नहीं होता है, सवाल में नहीं दे रखा होता है, तो सीपी हमेशा खुद से कितना मानिएगा 100 मान लीजिएगा। लेकिन बोला जा रहा है जितना है वस्तु का कीमत उसमें जो है 12 से ही 1/2% प्रॉफिट कमाता है। तो बताएंगे यहाँ पर कितना 112 से 1/2%, यानी कि इतना को उसको मिलता होगा। ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया। लेकिन सवाल में क्या बोला गया, यदि वो इतना का पैसा दिया था, उन्होंने इतना में खरीद के लाया, लेकिन सवाल में बोल रखा है यदि उन्होंने इतना में नहीं खरीदा होता
10% और कम ही में खरीदा होता है ये वाला चीज़, 10% कम ही में खरीदा होता तो 90 हो जाएगा। कि 100 का 10% कितना हो जाएगा आपका 10 ही होगा, यानी कि 90 में खरीदेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। तो अब जरा सवाल को फिर से देखिएगा क्या बोल रखा है। यदि वो जो है 10% सस्ता में खरीदता है और उस पर 20% का लाभ कमाता है, और इसमें जो है 20% का लाभ कमाता है, तो जरा सोच के बताएंगे इसमें जो है 20% का लाभ कमाता है जो ये वाले बच्चा है इसमें, तो 20% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 90 का 20% निकालेंगे 18 आ जाएगा। कैसे निकाला हमने, 9 दूना 18, 18 लिख लिए, 0 0 क्योंकि नीचे 100 है तो नीचे 100 से 2 जीरो को कट कर देगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 90 का 20%, तो सीधे 9 2 18 हमने लिख रखा था, क्योंकि देखो ये 0 0 जो है नीचे 2 जीरो से आपका हट ही जाना है, इसलिए हमने ऐसा करा था। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बोल। इसके बाद यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो 108 आने की जो है, अब उसका जो है एस पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सवाल में बोल रखा है कि पहले जो इतना में बेच रहा था, लेकिन जितना में खरीद के लाया था उसमें से 10% और घटा के इतना में ही वो जो है खरीद के लाता और उसमें 20% बढ़ा के बेचता तो इतना मिलता। लेकिन सवाल में बोला गया है कि देखो पहले इतना बेचते और अब इतना में, तो सवाल में बोल रखा है बताओ यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है या यहाँ पर ज़्यादा। तो क्या बोल पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कम मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन सवाल में बोल रखा है कि कितना कम मिल रहा है उसको, 90 रुपया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि आपको 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 90, कितना दिख रहा है यहाँ पर 4.5% कम नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसका ही मान आपको दे रखा है कितना, 90 रुपया दे रखा है। तो जरा सोच के बताएंगे क्या यहाँ पर से हम इसको जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। आपको जीरो हटाना आता होगा, नहीं आता है तो चला इसके बारे में भी एक दिन सीखेंगे हम लोग अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से जीरो हटाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 45% का मान कितना आ गया, 900 आ गया। 45 दूना 90 आता है, एक जीरो बचा यहाँ, यानी कि 1% का मान आपका कितना आया, 20 आ गया। लेकिन आपको पूछा गया था कि ये कितना था, सिप्पी, ठीक है, वास्तविक मूल्य ये है, तो सिप्पी तो हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान 20, एक का मान 20 आ चुका है, 100 से गुना कीजिएगा आप इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आए और 2 जीरो लगा दीजिएगा, आपका कितना आ गया आंसर 2000। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा।